पवित्र आत्मा के द्वारा जीना और आत्मा का फल धारण करना हर एक विश्वासी जीवन में जरूरी है। वचन बताती है पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के उद्धार पाए हुए इस मसीह जीवन कैसे जीते हैं? हमारे खुद की बल से हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ से हम जीते हैं। प्रत्येक मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा वास करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जब भी आप यीशु मसीह को ग्रहण किया उस वक्त आपके हृदय में पवित्र आत्मा हमेशा वास करने के लिए परमेश्वर भेजा है। यीशु मसीह ने हमें वाचा दिया है। हम देखेंगे यूहन्ना 14:15-18 में। यूहन्ना 14:15-18 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि वो एक सहायक भेजेगा। तो यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जाने के बाद हमारे लिए पवित्र आत्मा इस धरती पर आया है और हर एक विश्वास के अंदर वो वास करता है। इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस मसीह जीवन हम जीते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम उस पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में लाए। तो मसीह जीवन जीते वक्त ये फल कौन लाता है? हम लाते हैं या पवित्र आत्मा लाते हैं? प्रोड्यूस द फ्रूट शैल बी प्रोड्यूस आवर होली स्पिरिट। ये हमारा फल नहीं, हम मसीह जीवन पवित्र आत्मा की सामर्थ से जीते वक्त पवित्र आत्मा लाते हैं हमारे जीवन में एक फल। और हमारे शत्रु इस संसार में हमारे खुद की शरीर, तो हमारे अंदर ये शरीर है और आत्मा, ये दोनों का काम निरंतर चलता रहता है हमारे जीवन में। मसीह के जीवन में भी शरीर का भी और आत्मा का भी काम चलता रहता है। तो हम किसको हम बढ़ावा दे रहे हैं? या शरीर का काम को या पवित्र आत्मा के काम को? समझो वहां पर दो टाइगर हैं, दोनों टाइगर को एक खो ही आप खिलाएंगे और एक खो को भूखा मारेंगे। अब किसको ज्यादा मजबूत करेगा? शरीर को। अगर शरीर को मजबूत करोगे तो वचन बताता है कि शरीर का कार्य तुम्हारे जीवन में दिखाई देता है। शरीर अपना फल लाता है, वो जो है हमारा स्वभाव, हमारे स्वभाव के फल लाता है, वो जो पापी स्वभाव का। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है। तो अगर पवित्र आत्मा का कार्य को बढ़ाओगे, पवित्र आत्मा का आवाज सुनोगे, पवित्र आत्मा का वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का फल आएगा। वो लाएगा पवित्र आत्मा खुद तुम्हारे जीवन में फल लाएगा। वो उस विश्वासी के जीवन में होता है जो विश्वासी का हृदय पवित्र आत्मा का परमेश्वर के अधीन हो और उस हृदय में और उसकी जीवन में वो आएगा। हम देखते हैं हमारा पापमय शरीर कुछ प्रकार के फल उत्पन्न करता है जो हमारे स्वभाव को दर्शाता है, और पवित्र आत्मा ऐसा प्रकार के फल उत्पन्न करता है जो परमेश्वर का स्वभाव को दर्शाता है। जो इसलिए ये हम कैसे ये फल लाएंगे? परमेश्वर चाहता है। अब आप जानते होंगे यीशु मसीह यरूशलेम नगर में प्रवेश करने से पहले एक भूख लगा और उनको सामने अंजीर का पेड़ दिखाई दिया।
और वो चाहा कि वो अंजीर का पेड़ पे फल मिलेगा तो मैं जाके तोड़कर खाऊं। फिर यीशु मसीह उसके पास जाकर देखता है, हरा हरा दिख रहा है, लेकिन जाके देखा एक भी फल नहीं। तो उस वक्त यीशु मसीह उस पेड़ को क्या किया, शाप। तो वो उसी वक्त फिर से वो लोग आके देख रहे हैं, तो 2 दिन के बाद वो पूरा सूख गया। सपोज समझो अगर हम होते वो पेड़ की जगह पर, धन्यवाद प्रभु को, प्रभु आज हमें शाप नहीं देते। वो अंजीर का पेड़ इस्राएल देश को दर्शाता है, क्योंकि इस्राएल देश परमेश्वर के पुत्र को स्वीकारा नहीं, इनकार किया। उसका आध्यात्मिक स्थिति इतना नीचे गिरा हुआ कि परमेश्वर स्वयं उसका पुत्र को भेजा, लेकिन वो लोग पहचाना नहीं। इसलिए उसको दर्शाता है उस अंजीर पेड़। लेकिन हम इससे हम जानते हैं परमेश्वर हम चाहता है कि फल लाए उसके लिए। अगर हम उसके लिए फल नहीं लाए तो क्या होगा, परमेश्वर दुखित तो होगा। ये आत्मा का फल हम कैसे होगा, संक्षिप्त में हम देखेंगे। गलतियों का पुस्तक जो प्रेरित पौलुस लिखता है, 5वां अध्याय 22 और 24, 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसों और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यहाँ पर देखते हैं आत्मा का फल प्रेम। संक्षिप्त में हम देखते हैं ये 9 गुण जो है सब मिलके परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल बोलते हैं वचन में। पहला परमेश्वर का प्रेम, वो है परमेश्वर खुद ही प्रेम है। और वो है यूनानी लैंग्वेज में, भाषा में अगापे बोलते हैं। अगापे परमेश्वर का प्रेम है, वो अगापे प्रेम। ये ऐसा एक प्यार है, वो एहसास नहीं, फीलिंग नहीं, लेकिन एक चुनाव है। क्या है, आप चॉइस करते हो। लोग संसार में प्रेम क्या बोले तो मैं बहुत फील करता हूँ, फीलिंग नहीं, आप चुनते हो परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। ये एक विकल्प, यही ये दयालु होने की और त्याग करने की, दूसरों की जरूरतों को अपने से बड़ा मानने की, और एक चुनाव आप करते हो। और इसलिए हमारे मन में दूसरों के प्रति द्वेष नहीं, लेकिन प्रेम होता है। और लोगों को नफरत नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें प्रेम करता है। और अपने अंदर परमेश्वर के कार्य से घृण नहीं करते। परमेश्वर हमारे अंदर जो कार्य करते हैं वो हम उससे घृण नहीं करते, लेकिन उनसे प्रेम करते हैं। और हम कलीसिया से प्रेम करते हैं, और पास्टर से प्रेम करते हैं, अपना परिवार से प्रेम करते हैं। ये है परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर प्रेम वो फल लाता है, तो हमारे जीवन में वो फल दिखा देता है। हम सबसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रेम करता है इसका मतलब नफरत नहीं करते हैं। तो ये हमारे खुद को जांचने की जरूरत है, या किससे हम प्रेम कर रहे हैं या नफरत कर रहे हैं। और दूसरा आनंद, पवित्र आत्मा हम में आनंद का फल लाता है। ये है उद्धार का आनंद, संगति का आनंद, आत्मा सोल विनिंग, आत्मा जीतने की आनंद, और कलीसिया में सेवकाई करने की आनंद, और आराधना करने की आनंद, और वर्शिप करने की, वर्शिप लीड करने की आनंद, और अपना संकट में भी, दुखों में भी आनंद रहने। कब होता है? अगर हम कुछ तकलीफ हो गए तो मैं बहुत नाराज हूं। पवित्र आत्मा आपके अंदर
ये आनंद का फल लाते हैं, तो कष्टों में भी आप आनंद रहते हो। और वो करने में आनंद है जिसके लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। परमेश्वर जिस काम के लिए हमें बुलाया उसके लिए हम आनंद, और वो बोझ नहीं बनते हमारे। परमेश्वर का काम हमारे लिए बोझ नहीं बनता है जब भी हम उस फल हमारे अंदर है। तो परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए टैलेंट दिया है, तो हम उस खुशी से हम करते हैं, जबरदस्ती नहीं। और हम ऑफरिंग देते हैं कुड़कुड़ा के नहीं, खुशी से, आनंद से। अगर मेरा पास्टर ऑफरिंग के बारे में बताता है तो मैं बहुत दुख हो रहा है, कितना कम ऑफरिंग आता है। आनंद से दे दो, खुशी से दे दो। पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर होता है तो किसी से भी आप नाराज नहीं होंगे। आनंद से सब परमेश्वर के काम पे हाथ बढ़ाओगे। और तीसरा, शांति। ये परमेश्वर की शांति है जो पवित्र आत्मा हमें लाता है। हमें परमेश्वर के साथ शांति, परमेश्वर के साथ शांति, और दूसरों के साथ शांति, और हमारे अंदर शांति। पीस विद गॉड, पीस विद अदर्स, पीस विद इन। परमेश्वर के साथ शांति मतलब हम परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दिया तो परमेश्वर हमारे से नफरत नहीं करता है। हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। वो शांति हमको देगा। हमारे पापों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, वो हमें धर्मी ठहराया। वो शांति हमारे हृदय में रहता है। और जब परमेश्वर शांति हमारे अंदर रहता है तो हम दूसरे के साथ भी हम शांति से जिएंगे, और हमारे अंदर, हमारे दिल में शांति बना रहेगा। और ये चिंता नहीं, अगर शांति है तो हमारे अंदर चिंता रहती किसी चीज की, वो कमी है, ये कमी है, वो नहीं, ये नहीं, कभी वो चिंता नहीं रहता, शांति बना रहता। और कितना है 14, सहनशीलता या धैर्य। ये सहनशीलता मतलब एक इंग्लिश में लॉन्ग सफरिंग बोलते हैं या पेशेंस। लॉन्ग सफरिंग मतलब सच में बोले तो लॉन्ग नोस बोलते हैं, मतलब लंबी नाक। मालूम है लंबी नाक क्या होता है? किसका नाक ऐसा है इतना तक, किसका है इतना लंबी नाक बिल्डिंग का है बोलते हैं। लंबी नाक मतलब आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। कौन सा पक्षी है उसका नाक इतना लंबी रहता है? मछली पकड़ के खाता है वैसा इसका जैसा हमारा नाक लंबी होता है, उसको बोलता है कि सहनशील, धैर्य। और जिसका अर्थ है कि आप आसानी से क्रोधित नहीं होंगे। परमेश्वर हमारे साथ क्रोधित नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ सहनशीलता दिखाया। तो पवित्र आत्मा अपने स्वभाव को लेकर आता है और अपने जीवन साथी से, हमारे परिवार से, हमारे माता पिता से और हमारे बच्चों से क्या होंगे? गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन सहनशीलता। ये पवित्र आत्मा का फल। क्या हम सच में मसीह हैं? या हमारा अंदर पवित्र आत्मा फल है क्या नहीं? और बाद में दयालुता या सज्जनता, इसको ये दूसरा है। ये इसका मतलब कोमल और दयालु होना। परमेश्वर कोमल और दयालु थे तो उसने हमारे लिए दया की। परमेश्वर का ये स्वभाव हमें पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न करता है। परमेश्वर दयालु था, इसलिए वो हमारे लिए दया दिखाया, इसलिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर हमारे लिए आया। और बाद में भलाई, परमेश्वर भला है हर समय। अब वो इंग्लिश सॉन्ग जानते हैं, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर का गुडनेस, ये है परमेश्वर का भलाई। जब मूसा ने परमेश्वर को वो पूछा था, परमेश्वर आपका महिमा मुझे दिखाओ,
तो परमेश्वर ने क्या दिखाया? परमेश्वर की अच्छाई को दिखाया, उसके भलाई को दिखाया। तो यीशु ने बोला निकोदेमुस से, यीशु ने बोला कि कोई अच्छा नहीं, परमेश्वर ही एक ही अच्छा है। तो वो गुडनेस, वो भलाई कहाँ से आता है? कोई भी मनुष्य अच्छा नहीं, परमेश्वर एक ही अच्छा है। अगर वो फल हमारे अंदर आना है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आएगा। क्या ये भलाई मतलब क्या है? ये दूसरों के लिए सोचना, दूसरों की फायदा के लिए, दूसरों के लाभ के लिए सोचना, और ये हृदय की सीधाई, इसको बोलता है हमारे अंदर अपराइटनेस ऑफ हार्ट, इसको बोलते हैं गुडनेस। और बाद में विश्वास या विश्वास योग्यता, परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या कहता है उस पर विश्वास करना और उसके वचनों के अनुसार जीना। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है उसके अनुसार चलना और उसको विश्वास करना और अंत तक परमेश्वर के साथ चलना, इसको बोलते विश्वास योग्यता। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही आता है। जो भी कुछ हो गया तो छोड़ के जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा फल उसके अंदर नहीं। पवित्र आत्मा ही की सामर्थ से ही अंत तक हम परमेश्वर में बने रहेंगे। और पवित्र आत्मा में परमेश्वर में विश्वास रखने और उस बुलाहट के लिए ईमानदारी से जीने में मदद करती है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और अंत में हम देखते हैं आत्म संयम। ये संयम सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मतलब किसके लिए कंट्रोल है? पाप करने से कंट्रोल, पाप करने से इनकार करने की आत्म संयम। ये अगर हम चेक छोड़ के जाएंगे पाप में गिरने के लिए बहुत मौका है, बाहर जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ से आपको कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल रहता है, संयम रहता है। वो पाप को नकारने के लिए, पाप करने के लिए, पाप से भागने के लिए, और पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। तो हम अपने आप को जांच लो कि ये फल हमारे अंदर है क्या? कैसे आता है? अगर आत्मा के अनुसार जीते तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये फल लाता है। ये हम खुद नहीं, हम खुद लाएंगे शरीर का फल, हमारे खुद के स्वभाव का फल, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव का फल पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आता है। तो जांचो ये सारी चीजें हमारे अंदर है क्या नहीं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा वास करना परमेश्वर दिया, उसको बढ़ाओ। आत्मा का काम को बढ़ाओ दो, शरीर को नहीं। अगर शरीर को बढ़ाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा और आत्मा का फल कभी नहीं आएगा। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में वचन लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कैसे आत्मा दी है? भय का नहीं, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया, वो है सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमारे अंदर, सबके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। आप उसको पहचानो और पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की आप निर्णय लो, और इस आत्मा का फल को फिर से बार बार मनन करो, और एक विजयी मसीह जीवन जीने के परमेश्वर मदद करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते समय के लिए, प्रभु वचन के हर एक से प्रेम करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, इस पवित्र आत्मा का फल लाने के लिए मदद करो। हर एक विश्वासी को समय संदेश तो
आदर देते यीशु मसीह के नाम से आमीन।